बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम क्यों नाकाम हो रहा है? जुडिशल सिस्टम हमारी ख़ास तौर पर मुताहद अदलिया, जिसमें मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स ये हैं, ये क्यों नहीं बर वक्त इंसाफ फराहम कर रही? मुकदमात की भरमार है, तारीख़ों पे तारीख़ें दी जाती हैं। मुताहद अदलिया का अमला जो है वो बदतरीन रिश्वतखोर बन चुका है। रीडर अहमद फ़ाइल दिखाने के लिए, डेट देने के लिए पैसे लेते हैं। टाउट माफिया का राज है और बदकिस्मती से जजेस के अंदर भी और वकला के अंदर भी कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो वतन अज़ीज़ से ना मुखलिस हैं, ना इस निज़ाम से मुखलिस हैं, ना इस पाकिस्तान से मुखलिस हैं, ना दीन इस्लाम के साथ मुखलिस हैं। उन्हें मौत याद नहीं है। गोया कि ये जो तीन स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर जजेस, वकला और साइलीन। सबसे पहले तो साइलीन है, फिर जजेस है और फिर वकला। ये जो ट्राइका है, इनकी कोऑर्डिनेशन के भी अब प्रॉब्लम्स आ गए हैं। आए रोज़ जजेस और वकला के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं, तालाबंदियाँ होती हैं। अब ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा ही महसूस होता है कि जजेस को मारा गया है, इसलिए वकला ने बदमाशी की है। अब वकला ने अपने क्लाइंट के लिए इंसाफ लेना होता है, वो उसके दर पर जाते हैं, अदालत के दर पर। जजेस का एटीट्यूड ये होता है कि आते हैं, सुबह हाज़िरी लगाते हैं और चैम्बरों में जाकर गप्पे हाँकते हैं। अगर रीडर से पूछा जाता है कि जनाब क्या मामला है, तो कहा जाता है जी वो तो सेशन जज साहब के पास मीटिंग में चले गए हैं। सबसे आसान तरीका। मैंने बारहा ऐसी कोर्ट्स देखी हैं इधर लाहौर में ही, सिविल कोर्ट्स, ख़ास तौर पर सिविल कोर्ट्स में तो यही है कि अगर जज ने लेट आना है तो बोले जी वो सीधा हाई कोर्ट मीटिंग में चले गए, 10 बजे आ जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है वो किसी तौर पर भी हमारे लिए काबिल इत्मीनान नहीं है। हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और हमें पाकिस्तानी माशरे में अदल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और हमें पाकिस्तानी सोसाइटी में इंसाफ की फराहमी के लिए अपना रोल बहाल करना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि हमें ये चाहिए कि हम इस वक्त माशरे में जो नफसा नफसी फैली हुई है, लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसी अदालतों का हमें क्या फ़ायदा जहाँ पे प्रॉपर्टी के केस और जहाँ पर दूसरे मामला जो है, सिविल मामला जो 30-40 साल चलेंगे तो ये नस्लें तबाह हो जाती हैं और फ़ैसला होने को नहीं आता। इन हालात में जजेस के दरमियान और वकला के दरमियान एक ऐसी हमआहंगी की ज़रूरत है कि दोनों एक ऐसे मुत्तफ़िक हो जाएं किसी मामले पर, एक ऐसे एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सके और इंसाफ के लिए किसी तौर पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए और जजेस की जो एवुलेशन का निज़ाम है उस एवुलेशन निज़ाम को जो है वो देखना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए कि जजेस जो हैं वो काम, उनकी कारकर्दगी कैसी जा रही है या नहीं जा रही। जब तक हम जजेस का इवेल्युएशन निज़ाम नहीं करेंगे उस वक्त तक देखेंगे नहीं कि कितनी उनकी डिस्पोजल है, किस वकील ने कितनी जो है वो एडजर्नमेंट ली हैं। ये सारा निज़ाम जब तक दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है वो इत्मीनान बख्श सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। अब होता ये है कि सारा मलबा वकला के ऊपर डाल दिया जाता है, ये आते हैं तारीख ले जाते हैं। अगर जजेस जो पैरामीटर्स हैं, जो CPC के रूल्स हैं, जो CRPC के रूल्स हैं, उसको फॉलो करें और बताएं कि जनाब आपको इतनी डेट, इतने मौके दे दिए गए हैं, अब आपका राइट क्लोज है, अब आपने जो है वो अपना जवाब दाखिल करना है, अपनी जिरा करनी है, एविडेंस देनी है,
تو میرا خیال ہے کہ کوئی معاملہ نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وکیل ڈیٹ مانگتا ہے تو ججز کی طرف سے بھی پھر جو ہے نا وہ جان چھڑائی جاتی ہے. جج اس لیے جان بیچارہ چھڑاتا ہے کہ 200 150 250 کیس روز کا لگا تھا، وہ کتنوں کے فیصلے کرے گا. وہ تو جسٹ جو ریڈر نے کاروائی لکھی ہوتی ہے اس دن کی، اس کے اوپر سائن کرنا بھی اس کے لیے سہانے رو بن جاتا ہے. تو پرابلمز یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ججز کی انیفیشنسی کی وجہ سے ہے. اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو ریفائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. ججز کی تعداد بڑھائی جائے، ججز کو جو ہے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا گیا ہے، ان کی سیلریز بڑھا دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو متحد عدلیہ کا جو متحد عملہ ہے نا، وہ اب صبح آتے ہی جناب موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. علمد ہے، ریڈر ہے، دوسرا جو عملہ ہے، اور جو سائل آتا ہے اسے 100 200 روپیہ وہ اینٹتے رہتے ہیں. اور یہ جناب اب اس کا باہر جو میسج آتا ہے عوام کی طرف کہ وہ جناب لو جی ان کی تو اوقات ہی عدالتوں کی 100 روپیہ ہے. گویا کہ وہ جو 100 روپیہ پی این نے، ریڈر نے یا وہ لیا ہوتا ہے، علمد نے وہ 100 روپیہ پورے عدالتی نظام کے اوپر تمانچہ بن کر بستا ہے. وہ ایک وکیل جو آرڈنری وکیل ہے یا جو بہت مشہور وکیل ہے یا جج جو کہ ایک مجسٹریٹ ہے، سول جج ہے یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، پورے نظام کے منہ پر وہ تماچا مارتے ہیں. تو اس لیے موجودہ چیف جسٹس صاحب جو بڑے ایفیشینٹ ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے پورے سسٹم پر اور وہ اس کو بہتر کرنے کے بھی خواہاں ہیں. تو اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر.